इस दुनिया में ज्ञानी तो बहुत से हुए, पर महात्मा विदुर जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। आज हम जिस महाभारत ग्रंथ पर चर्चा करते हैं, उसमें जो भयानक युद्ध हुए, भयानक हिंसा हुई, उस पर जो चर्चा करते हैं, वो होने की नौबत ही नहीं आती अगर धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की बातों पर अमल किया होता। विदुर एक महानतम योगी, बहुत बड़े दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी, सत्यवादी और महानतम आत्मा थे। तो आज ये वीडियो में हम ज्ञान के महासागर में कदम रखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि विदुर नीति कोई छोटा ग्रंथ नहीं है और इसे एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। पर इस वीडियो में मैं आपको विदुर नीति की शुरुआत के कुछ श्लोकों से परिचित करवाता हूँ। इससे आप समझ पाओगे कि हजारों वर्ष पहले कही गई महात्मा विदुर की बातें आज भी हम पर कैसे लागू होती हैं। यहाँ हम 3 श्लोकों को समझेंगे, जिनमें पहला है मूर्ख किसे कहते हैं, नंबर 2 बुद्धिमान किसे कहते हैं और तीसरे नंबर पर है करने लायक कर्म क्या है। तो शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है अश्रुतस्य समुद्रदो तरित्रश्च महामना अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्समूढ़ं इच्युते बुद्धे। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान रहित होकर भी उद्दंड है, मतलब बिना जानकारी के ही हर बातों के बीच में बोलता रहता है, दरिद्र रहकर भी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं रखता है। यहाँ पर महात्मा विदुर कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखे और समझे बिना, उचित फैसला किए बिना ही सिर्फ बड़े बड़े हवाई सपने देखता है और बिना कर्म किए ही ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी तमाम सुख सुविधाओं, दौलत आदि को बिना काम के यानी बिना एक्शन लिए ही हासिल करना चाहता है, वह मूर्ख है। कहने का अर्थ है कि इस तरह की इच्छाओं और सोच को रखने वाला व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। अब चलते हैं श्लोक 2 पर, यानी बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं। ये श्लोक है क्षिप्रम विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते नाकामात् नास्पृष्टो व्योपनक्ते परार्थे तत्प्रज्ञान प्रथम पंडितश्च। यानी जो व्यक्ति बातों को इशारे मात्र से ही समझ जाता है और लंबे समय तक दूसरों की बातों को पूरे मन से सुनता है और अर्थ यानी दौलत की कामना मात्र से किसी का पक्ष यानी साथ नहीं देता और अपना निष्पक्ष निर्णय यानी स्पष्ट फैसला किसी को अच्छा या बुरा लगेगा इसकी परवाह किए बिना देता है, वह ज्ञानी अर्थात बुद्धिमान कहलाने के लायक है। अब चलते हैं श्लोक 3 पर। इस श्लोक में है कि करने लायक कर्म क्या है। ये श्लोक इस प्रकार है किंतु में इस्यायादि कृत्वा किंतु में इस्यायात कुर्त्वा इति कर्माणि सच्चिदानंत्य कुर्यात वा पुरुषो न वाह। यानी इस काम को करने पर मुझे क्या लाभ होगा, इस काम को करने से मुझे क्या हानि होगी, इस प्रकार के कर्मों का विचार ना करें। या तो काम को करें या काम को छोड़ दें, दुविधा ठीक नहीं। महात्मा विदुर कहना चाहते हैं कि दुनिया में करने लायक कर्म वही है जिसमें हमें काम को करते वक्त कोई दुविधा यानी डाउट ना हो और जिसमें हम अपना 100% दे सकें। अगर आज के ज़माने में हम कहीं पर भी नज़र उठाकर देखें तो हम अपनी ज़िंदगी में या दूसरे की ज़िंदगी में इन 3 श्लोकों को हमेशा सच होते ही देखेंगे। और दोस्तों, इस बदलती दुनिया में हर चीज़ बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। टू मी लाइफ इज़ ए परमानेंट चेंज, ओनली चेंज इज़ अनचेंज। Everything has changed. If you are alive, you are changed. If you are dead, of course, you can't change. The moment you stop changing, you have died. कहने का मतलब इतने बदलाव होने के बाद भी आज भी महापुरुषों की अमर वाणियाँ हमेशा लोगों की ज़िंदगी में सही, स्थिर और सत्य ही साबित हो रही हैं। तो हम तीनों श्लोकों को बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं और उनके अर्थ का जो निचोड़ है उसको समझते हैं। पहला श्लोक हमें बहुत ही गहराई से ये बताता है कि इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक्शन ओरिएंटेड बनना होता है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े सपनों को देखने वाला। श्लोक 2 हमें बताता है कि हमेशा अपने जैसे बने
और हमेशा अपने को ही कॉपी करें। अपने जैसा इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। और दूसरी बात, जो इंसान अपने जैसा ही होता है उसी को दुनिया पसंद करती है। आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो किसी की कॉपी करके कामयाब नहीं बने हैं। उनकी अपनी खुद की पर्सनल एक यूनिकनेस है जिसे दुनिया पसंद करती है और जिसे दुनिया कॉपी करती है। और श्लोक 3 हमें बताता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले खूब सोच विचार कर लें, पर काम को शुरू करने के बाद उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखें और उस काम में अपना 100% दें और अपने आप पर भरोसा रखें कि अगर आपने किसी काम को हाथ में लिया है तो आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। तो दोस्तों, इस श्लोक में महात्मा विदुर के जीवन को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके उन बातों को बता रहा हूँ जो उन्हें औरों से अलग बनाती है और महान बनाती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं महात्मा विदुर के जीवन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि वो कौन थे, क्या थे, महाभारत में उनका क्या रोल था, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो महात्मा विदुर के इन तीनों श्लोकों में से आपको किस श्लोक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मुलाकात होगा एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए पीस अप।